नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से एक नए क्लास की ओर आगे बढ़ता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो हम ऑन लोड टेप चेंजर OLTC को ऑपरेशन करने के लिए किस इक्विपमेंट्स के जरिए हम टेप चेंजिंग को ऑपरेशन करते हैं, ऑन लोड टेप चेंजर को ऑपरेट करते हैं, घुमाते हैं, जिससे हमारा टैप इंक्रीज या डिक्रीज होता है। जी हाँ दोस्तों, उस इक्विपमेंट्स का नाम है ड्राइव मैकेनिज्म। जो एक मैकेनिकली इक्विपमेंट्स है, इस ड्राइव मैकेनिज्म की सहायता से हम टैप को ऑपरेशन करते हैं। ये ड्राइव मैकेनिज्म मैकेनिकली तो डिजाइन किया ही रहता है। किस तरह से किया हुआ रहता है? मैकेनिकली इस तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है ताकि इसके साथ जो हम इलेक्ट्रिकली सर्किट बनाते हैं, ये मैकेनिकली सर्किट के साथ कॉम्बिनेशन रहता है, कॉम्बाइंड रहता है। मैकेनिकल का जो ड्राइव मैकेनिज्म है वह इलेक्ट्रिकल सर्किट के बेसिस पर बनाते हैं। कहने का मतलब है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को जो बनाते हैं वो ड्राइव मैकेनिज्म के साथ एक साथ कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हम बना रहे हैं वो ड्राइव मैकेनिज्म के साथ मैच करें, ताकि हम इसको स्मूथली मोटर लगाकर ऑपरेट कर सकें। तो कैसे रहता है मैं बताता हूँ दोस्तों। और इसमें क्या क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन कौन सा लिमिट स्विच डालकर, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पर कौन सा इंपॉर्टेंट लिमिट स्विच डालकर उस बेसिस के आधार पर ड्राइव मैकेनिज्म को डिजाइन किया जाता है। ये ड्राइव मैकेनिज्म में आपका छोटा छोटा तो गियर रहता ही है। ओके, गियर के साथ इसमें इस तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है कि हम जो भी लिमिट स्विच लगा रहे हैं वो लिमिट स्विच इसके साथ ऑपरेट हो, लिमिट स्विच का जो लीवर है वो लीवर भी ऑपरेट हो। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लिमिट स्विच है, जो मैकेनिज्म के साथ डिजाइन किया हुआ रहता है, कपलिंग किया हुआ रहता है, इस लिमिट स्विच का नाम है स्नैप एक्शन लिमिट स्विच। स्नैप एक्शन लिमिट स्विच की सहायता से ही हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को कट अप कराते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम टैप को 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 2 या 2 से 1 इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं दोस्तों, तो उस कंडीशन में ये स्नैप एक्शन लिमिट स्विच की सहायता से ही हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को कट अप कराते हैं, मोटर को बंद कराते हैं, ताकि हमारा टैप ऑपरेशन स्मूथली 1 से 2 में आकर जब मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, तब जाकर मेरा ड्राइव मैकेनिज्म भी बंद हो जाए, मोटर घूमना भी बंद हो जाए और मेरा सिस्टम सही स्मूथली रन करे, ट्रांसफार्मर ठीक से चले, ट्रांसफार्मर में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। इस सिस्टम को ध्यान में रखकर हम इसमें बहुत सारा लिमिट स्विच लगाते हैं, मैकेनिकली डिजाइन करते हैं। गियर बॉक्स को भी मैकेनिकल डिजाइन करते हैं, वो भी हमारे इलेक्ट्रिकल के सर्किट के साथ मैच करे। तो इसमें कितने टाइप के हम लिमिट स्विच लगाते हैं, इसमें किस तरह से ये काम करता है, उसके बारे में आज हम जानते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट को, कंट्रोल सर्किट को हम किस तरह से कनेक्शन करते हैं उसके बारे में बताएंगे। आज हम जानते हैं दोस्तों कि ड्राइव मैकेनिज्म में क्या क्या रहता है, ड्राइव मैकेनिज्म में कितने तरह के लिमिट स्विच हम लगाते हैं और इसमें कौन सा सर्किट का हम यूज करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें जो हम इंपॉर्टेंट जो लिमिट स्विच हम लगाते हैं उसका नाम हम सबसे पहले आपको बताते हैं। ओके, ट्रांसफार्मर, OLTC ड्राइव मैकेनिज्म। इसमें हम कितने टाइप के लिमिट स्विच लगाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, अपर लिमिट स्विच। अपर लिमिट स्विच का काम क्या है दोस्तों? सपोज ट्रांसफार्मर 1 से लेकर 17 टैप है या 1 से लेकर 33 टैप है, तो 33 या 17 क्या हो गया? मेरा अपर लिमिट हो गया। तो 17 में जाकर या 33 में जाकर मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट मैकेनिकल भी कट हो जाएगा प्लस इलेक्ट्रिकल भी कट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल कट अप कराने के लिए हम अपर लिमिट स्विच लगाते हैं कि 17 या 33 टैप में जाकर चाहकर भी कोई बंदा इसको यदि ऑपरेट करे तो मेरा सर्किट ऑन ना हो, मेरा सर्किट डीएक्टिव हो जाए, कट ऑफ हो जाए, इसीलिए अपर लिमिट स्विच लगाते हैं। 2 नंबर में लगाते हैं लोअर लिमिट स्विच।
लोअर लिमिट स्विच। लोअर लिमिट स्विच का कहने का मतलब है, इसको किस लिए लगाते हैं मैं बता दूं आपको कि लोअर मेरा क्या है 1 है, 1 जैसे ही हो जाएगा, चाह कर भी कोई बंदा इसको दबाता है तो मेरा टैप ऑपरेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रिकली कट ऑफ हो जाएगा। किसके सहायता से? लोअर लिमिट की सहायता से। ओके, 3 नंबर में हम लगाते हैं स्टेप अप। स्टेप अप लिमिट स्विच, स्टेप अप लिमिट स्विच। 4 नंबर में लगाते हैं स्टेप डाउन लिमिट स्विच। आप कहिएगा दोस्तों कि स्टेप अप स्टेप डाउन लिमिट स्विच क्यों लगाते हैं? ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हम डिजाइन करते हैं इसमें 2 ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर रहता है, दोनों ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का नाम है स्टेप अप स्टेप डाउन। जब हम डाउन करेंगे या स्टेप या इंक्रीज करेंगे या अप करेंगे, उस कंडीशन में जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है ये लिमिट स्विच क्या करेगा, एक बार अप स्टेप कॉन्टेक्टर को ऑन कराएगा और दूसरा बार जब जैसे टेप को हम फिर से इंक्रीज या डिक्रीज करने का कोशिश करें तो फिर वो क्या करेगा, इस कॉन्टेक्टर को छोड़कर दूसरा कॉन्टेक्टर को ऑन करा देगा। वो इलेक्ट्रिकल सर्किट डिजाइन किस तरह से कनेक्शन रहता है जब मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब आपको समझ में आएगा। 5 नंबर में हम लगाते हैं लिमिट स्विच, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिट स्विच, जैसे मैंने जस्ट अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया, स्नैप एक्शन लिमिट स्विच। स्नैप एक्शन लिमिट स्विच कैसा रहता है? ये ड्राइव मैकेनिज्म का जो मैकेनिज्म मैंने बताया हूँ उसके साथ एक कपलिंग स्पेंडल निकाल के रखा हुआ रहता है, इस तरह से एक स्पेंडल लगा हुआ रहता है, ठीक है। एक कपलिंग रहता है, कपलिंग कितना रहता है, ट्यूब की तरह एक कपलिंग रहता है, वो भी एमएस या लोहा का रहता है। ये कपलिंग इस तरह से ग्रुप में डालकर इसके साथ स्नैप एक्शन लिमिट स्विच लगा हुआ रहता है। स्नैप एक्शन लिमिट स्विच के ऊपर में ही इसके साथ ही स्क्वायर एक स्ट्राइकर बना हुआ रहता है, स्क्वायर स्ट्राइकर बना हुआ रहता है। स्ट्राइकर के बगल में ही एक लिमिट स्विच लगाकर रख देते हैं हम लोग, लिमिट स्विच यहाँ पर लगा हुआ रहता है। यही लिमिट स्विच क्या करता है, जैसे स्नैप घूमेगा ना, जैसे ही 1 से 2 में जब टेप ऑपरेशन होगा तो ये क्या होगा, स्नैप एक्शन कपलिंग के साथ लगा हुआ है, मैकेनिज्म के साथ कपलिंग किया हुआ है, तो ये क्या होगा, ये स्नैप एक्शन स्विच क्या होगा, घूमेगा। और जैसे ही घूमेगा एक बार में तो ये स्टैगर कटेगा। स्टैगर क्या होगा, इस लीवर को बेंड करा देगा, लीवर को डिग्री में करा देगा ऐसे करके। आई जैसे ही डिग्री में कटेगा तो क्या होगा, इसके साथ इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्शन किया हुआ है। ये लिमिट स्विच के साथ ही इलेक्ट्रिकल सर्किट या पावर कॉन्टेक्टर, जो हमारा पावर कॉन्टेक्टर है फॉरवर्ड रिवर्स का, ये लिमिट स्विच के साथ कनेक्शन है। ये जैसे ही कट हो जाएगा तो यहाँ पर सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्या होगा, एनसी से एनो हो जाएगा। और जैसे एनसी से एनो हो जाएगा तो मेरा इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा, कंट्रोल सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। तो कट ऑफ होगा तो कॉन्टेक्टर को ऑफ करा देगा, टेप ऑपरेशन भी हो गया, मेरा सर्किट भी बंद हो गया, मोटर घूमना भी बंद हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये जो स्नैप एक्शन लिमिट स्विच है ये वेरी इंपॉर्टेंट स्नैप एक्शन लिमिट स्विच यहाँ पर है। सबसे बड़ा काम इसी का है, इसी लिमिट स्विच का काम है। ये इस लिमिट स्विच के बिना मैं सर्किट को स्मूथली रन नहीं करवा पाऊंगा। ओके दोस्तों, 6 नंबर में हम लगा कर रखते हैं सेफ्टी लिमिट स्विच के नाम से उसको जानते हैं। कौन सी का सेफ्टी, आपको यह कौन सी का सेफ्टी, सेफ्टी इसलिए कि हम ड्राइव मैकेनिज्म को मैनुअली भी ऑपरेट करके, यदि इलेक्ट्रिकल सर्किट काम नहीं कर रहा है तो मैनुअली भी ऑपरेट करके हम सर्किट को घुमा के टेप को ऑपरेशन कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या करेगा, कोई भी बंदा यदि इलेक्ट्रिकली सर्किट को ऑपरेट कर देगा, हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑफ नहीं करके हैंडल ढुकाए, मैनुअली ऑपरेट करना शुरू कर दिए, चल भाई हम ऑपरेट कर रहे हैं, नीचे से कोई बंदा इलेक्ट्रिकली स्विच दबाकर ऑन कर दिया, तो क्या होगा, हम फॉरवर्ड में घुमा रहे हैं, कोई रिवर्स वाला बटन दबा दिया तो सबसे पहले क्या होगा, मुंह टूटेगा, हाथ टूटेगा, एक्सीडेंट होगा। मैकेनिज्म तो बाद में फूटेगा, गियर तो बाद में फूटेगा। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए हम इलेक्ट्रिकली डीएक्टिव स्विच लगाते हैं, इलेक्ट्रिकली सर्किट डीएक्टिव लिमिट स्विच, इलेक्ट्रिकली डीएक्टिव लिमिट स्विच जब हम मैनुअली ऑपरेट करेंगे ये लिमिट स्विच क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल सर्किट को बंद करा देगी, कट ऑफ करा देगी, बंद करवा देगी कंट्रोल सर्किट को। कोई चाह कर भी ऑपरेट करेगा तो ऑन नहीं होगा। इसलिए सेफ्टी में ध्यान रखते हुए इसको हम इलेक्ट्रिकली सर्किट डीएक्टिव लिमिट स्विच कहते हैं टेक्निकल साउंड में, और नॉर्मली साउंड में सेफ्टी लिमिट स्विच के नाम से भी हम जानते हैं। ओके,
7 नंबर में हम जो लिमिट स्विच लगाते हैं दोस्तों, रन थ्रू लिमिट स्विच। रन थ्रू लिमिट स्विच। अब कहिएगा दोस्तों कि रन थ्रू लिमिट स्विच क्या है। हमारा ट्रांसफार्मर में कोई ट्रांसफार्मर, छोटा ट्रांसफार्मर 1 से लेकर 17 टेप रहता है, और कोई बड़ा ट्रांसफार्मर ले लीजिए उठा के तो उसका 1 से लेकर 35 टेप रहता है। सब ट्रांसफार्मर का एक कॉमन टेप, प्रिंसिपल टेप रहता है। क्या रहता है? जो 1 से 17 रहता है उसमें रहता है 9B कॉमन प्रिंसिपल टेप। जो 133 1 से लेकर 33 टेप का रहता है उसमें रहता है प्रिंसिपल टेप 17B। आप कहिएगा कि 9B या 17B क्या है। जब हम इलेक्ट्रिकली सर्किट बाय डायवर्टर स्विच, सिलेक्टर स्विच, इंटरनल सर्किट का डायग्राम में बना के आपको दिखाऊंगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि प्रिंसिपल टेप का फंडा क्या है, प्रिंसिपल टेप मैंने क्यों कहा, कॉमन टेप मैंने क्यों कहा, तब जाके आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि दोस्तों आप हमारे इलेक्ट्रिकल क्लासेस के साथ, हमारे सब्सक्राइबर के साथ, हमारे क्लासेस के साथ हमेशा जुड़े रहें, ताकि आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारे जानकारी, दिए हुए जानकारी का लाभ आप उठा पाए। मैं इस सर्किट डायग्राम भी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो प्रिंसिपल टेप क्या रहता है, सपोज मैं बताता हूँ, अब इस टॉपिक पर आता हूँ। 9B या 17B रन थ्रू लिमिट स्विच क्यों लगाते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 9B या 17B, 9B या 17B से पहले सपोज ये 9B है तो 8 के बाद 8A, 9B के बाद 9C, उसके बाद 10। समझिए बात को ध्यान से। तो 8 के बाद सीधा जंप करके 9B में जाएगा सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा, 8A में नहीं रुकेगा, 8A में नहीं रुकेगा। ये 17B में सपोज यहाँ पर 16 है, बीच में क्या है 16A, या 17B है, क्या है बीच में 17C, उसके बाद 18। तो क्या होगा, 16 से सीधा 17B में जाएगा, 17B से सीधा 18 में जाएगा। बीच में जो 16A है, 17C है, वहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं रुकेगा। इसको जंप कराने के लिए, बाईपास कराने के लिए हम रन थ्रू लिमिट स्विच का यूज करते हैं। समझ गए ना। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ कि मेरा 8 टेप है, 8 टेप से हम 9B करेंगे तो 8A में नहीं रुकेगा, 9B में जाके सर्किट को रुकेगा। इसको बाईपास करने के लिए, जंप कराने के लिए हम रन थ्रू लिमिट स्विच का यूज करते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं, जिसका 33 टेप रहता है, सपोज 16 से हमको 17B में लेना है, 17A में, यह 17A होगा, 17A में नहीं रुकेगा, सीधा 16 से 17B में जाएगा। 17A को बाईपास कराने के लिए, जंप कराने के लिए हम रन थ्रू लिमिट स्विच का यूज करते हैं। उसी तरह 17B से लेकर जैसे ही हम ऑपरेट करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट को, 17B से 18 में जाएगा, 17C में नहीं रुकेगा। इसको जंप कराने के लिए हम रन थ्रू लिमिट स्विच का यूज करते हैं। ओके दोस्तों, तो कई गो लिमिट स्विच हो गया, 7 गो लिमिट स्विच लगाकर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिजाइन करते हैं। इस बेसिस पर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। इस बेसिस पर ही बना हुआ इलेक्ट्रिकल सर्किट फुल्ली प्रोटेक्टिव के साथ, फुल्ली सेफ्टी के साथ हमारे टेप को ऑपरेट करता है, ऑपरेशन करता है। ये बहुत ही क्रिटिकल एंड सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट आपको मैं इसी क्लास में मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इलेक्ट्रिकली सर्किट ड्राइंग किया हुआ रहता है, इसका कनेक्शन किस तरह से रहता है, मैं आपको बताऊंगा। ओके दोस्तों, अब मैं जस्ट आपको एक हिंट्स दे दूं कि इसमें क्या रहता है। कुछ नहीं रहता है दोस्तों, इतना सारा लिमिट स्विच आप ताम झाम देख रहे हैं ना, इसी पर सारा लिमिट स्विच को लाकर कनेक्शन करके इनबिल्ट कनेक्शन क्या हुआ रहता है। इसमें सिंपली फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर रहता है। क्या रहता है, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के लिए 2 तो पावर कॉन्टेक्टर हम लेंगे ही, 2 पावर कॉन्टेक्टर लेंगे और 2 ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लेंगे, जिसका नाम है स्टेप अप स्टेप डाउन। वो ट्राइमर भी ले लेंगे। ओके, एगो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए एमपीसीबी भी ले लेंगे। मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ओके, इतना सारा पार्ट्स को लगाकर, इक्विपमेंट्स को लगाकर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिजाइन करते हैं, ताकि हमारा सर्किट फुल्ली प्रोटेक्टिव के साथ ऑपरेशन हो। हमारा डायवर्टर स्विच, हमारा जो ड्राइव मैकेनिज्म है, वो फुल्ली सर्किट के साथ ऑपरेशन हो, ताकि डायवर्टर स्विच भी फुल्ली और स्मूथली हमारा रन करे, कोई भी इंटरनली शॉर्ट सर्किट नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। हमारे दिए गए क्लासेस की जानकारी उन तक भी पहुँचे, जो नए भाई है, बहन है, उन तक भी पहुँचे। इसी उम्मीद के साथ आज का मैं क्लासेस समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।